भगवान से न धन मांगा न कोई सुख मांगा, मांगी तो संगत मांगी। संतों ने कहा है, तात मिले पुनि मात मिले। तात नाम पिता, मात नाम माता। हमें माता पिता क्या अभी मिले? इसके पहले क्या बिना माँ बाप के थे? सभी योनि में हम आए हैं, भटकते 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 आए हैं, तो सभी में तो माँ बाप थे। महाराज ने कहा है, ना कोई तेरो ना तू काहू को झूठे चित नहीं दीजे बे, के सुखराम समझ मन मेरा हर बज विडम्बना कीजिए। वास्तविकता तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब यह संसार ही झूठा है तो संसार के रिश्ते नाते भी झूठे हैं। फिर भी हमें जिसने जन्म दिया है वो भी हमारे लिए पूजनीय है। जब तक जगत है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक तो उसका महत्व है। महाराज कहते हैं, मात पिता कुल गोत कुटुंब जुड़ जुड़ संग होई, मेरे रामा जुड़ जुड़ संग होई, मिन खा देह गुरु सतगुरु मिले न कोई, बांधा आयो मोसमति हारो, रे बांधा आयो मोसमति हारो। जा संग हंस अगम गर पहुँचे, जा संग हंस अगम गर पहुँचे, वे सतगुरु सिरधारो, बाना आयो मोसमति हारो, रे बांधा आयो मोसमति हारो। मात पिता कुल गोत कुटुंब, माता पिता कुल गोत परिवार, जुण जुण संग हुई। जुण जुण नाम योनि, योनि में। अगर मान लो हम बैल बने पिछले जन्म में, तब भी हमें माता पिता थे। कोई सुअर की योनि में, कोई गधे की योनि में से आया होगा, मनुष्य बना होगा, तब भी माता पिता थे। कोई पक्षी की योनि से आए होंगे तो वहां भी माता पिता थे। किसी भी योनि से हम क्यों ना आए, माता पिता तो सभी योनि में मिले ही थे। मात पिता कुल गोत कुटुंब जुण जुण संग हुई, मिनका देह गुरु बहु पासु। मनुष्य शरीर मिलने पर गुरु भी कहीं मिलेंगे। लाखों गुरु है जगत में, गुरु की भरमार है, गुरु की कोई कमी नहीं है। सदगुरु मिले या न कोई, काम गुरु से नहीं होगा, सदगुरु से होगा। तो सदगुरु मिलना दुर्लभ है। इसलिए संत कहते हैं, मात मिले तात मिले पुनि मात मिले,
सुत भ्रात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। बेटा भी मिलेगा, भाई भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी हमें सुख देने वाली, ये सब मिलते हैं। लोक मिले सब साज मिले, मनवांचित फल पाई। संसार में हम आए तो सारे साजो सामान मिलते हैं, तो कोई मेहनत करता है तो सारी सुख सुविधा वो जुटा ही लेता है। अगर व्यसनी है, बुरी आदत वाला है, तो उसके लिए थोड़ा कठिन है। सब साज मिले मनवांचित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठा जाई। अब यहाँ भजन करते हो, भक्ति करते हो, कोई न कोई भक्ति तो सभी कर ही रहे हैं। किसी न किसी पंथ से, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी मार्ग से तो हम जुड़े ही है। भक्ति सभी फलदायी है, निष्फल भक्ति कोई नहीं है। तो कहते हैं कि ये लोक मिले परलोक मिले, स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर एक जंक्शन की तरह है, ये कार्जिक काया है। ये मणमूत्र की काया को कार्जिक काया कहा है। इस काया से आप जो भी करोगे वो फल आपको मिलेगा। यहाँ से आप वैकुंठ जाओ, जा सकते हो, स्वर्ग में जाओ, जा सकते हो, कैलाश लोक में जाओ, जा सकते हो, शक्ति लोक में जाओ, जा सकते हो, सब लोक में जा सकते हो। विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ पाई। और सभी तो सुख मिलेंगे, मगर ये संत समागम, ये सत्संग मिलना दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस होए कीट सो भृंग कहावे। महाराज ने कहा है गुरु महिमा में। आप कहते होंगे कि लीलाधर ने बुलाया, रेखा दीदी ने बुलाया तब हम आए। नहीं नहीं, ये तो एक ऊपर का निमित्त हुआ, आपके भाग्य में था, आपका भाग्य आपको खींच लाया सत्संग में, क्योंकि आप बड़भागी हो। कितने कितने दूर से आप यहाँ लोग आते हो सत्संग में, हमें तो आश्चर्य होता है। हमारे से ज्यादा तो भाव सिटी में है। हम तो गांव के गांव में जाके भी सत्संग के लिए थोड़ा हमको हम देख लेंगे। रोज मरे त्याला कौन रड़े, मराठी में कहते हैं ना। अब रोज की सत्संग है, आज एक आध दिन नहीं गए तो क्या हो रहा। मगर आप इस चीज को जानते हो, इसके महत्व को समझते हो, इसलिए इतने दूर दूर रह के भी काफी संख्या में यहाँ आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं कह रहा था कि आप बड़भागी हो। कहते हैं कि एक संत एक सेठ जी के पास आए, सेठ जी को कहने लगे, सेठ जी बात ऐसी है कि मैं आपको परमात्मा को मिला सकता हूँ। अगर आप परमात्मा को मिलने चाहे तो मेरे पास उपाय है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको भगवान से मिला दूं। सेठ जी कहने लगा, अभी भगवान को मिलके क्या करेंगे, अभी तो मेरा बेटा छोटा है, बेटा बड़ा होने दो फिर देखेंगे। अब वो बेटा छोटा था, धीरे 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 बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद दोबारा फिर आए संत उनकी दुकान में, सेठ जी राम राम, अभी तो आपका बेटा भी बड़ा हो गया, चलो मैं आपको भगवान को मिला देता हूँ। सेठ जी कहने लगे, बेटा बड़ा होने से क्या होता है, अभी उसकी शादी होने दो, पोता पोती का मुंह दिखूंगा, फिर देखेंगे, फिर तो राम राम भजन ही करना है, अभी मुझे नहीं मिलना है, जाओ। सेठ जी भगा दिया संत को। अब संत को लगा कि संत भी ऐसे है कि तीन चीजें हैं, एक बार पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं। एक है घोड़ा, एक है मकोड़ा, एक है संत।
वैसे वो पकड़ते तो नहीं, मगर एक बार पकड़ लिया, किसी के पीछे लग गए तो उसे छोड़ते नहीं। घोड़े को आपने देखा, घोड़ा काटता कम है, मगर जब काटता है तो तब छोड़ता नहीं। मकोड़ा भी आपने देखा होगा, मकोड़ा जब काटता है तो ऐसे खींचते हैं तो वो टूट जाता है, मगर वो छोड़ता नहीं, अपनी जान गंवा देता है, छोड़ता नहीं। ऐसे ही संत है, संत अगर पकड़ लेते हैं तो संत भी छोड़ते नहीं। अब ये भी संत ऐसे ही थे, उनको लगा कि अब सेठ जी को पोता पोती हो गए होंगे, अब तो काफी बूढ़े भी हो गए होंगे, चलो जाके देखते हैं। और आपकी बार तो जरूर मेरी इच्छा पूरी हुई। दुकान में देखे तो सेठ जी का फोटो टंगा था, दुकान में एक लड़का बैठा था। अरे भाई सेठ जी कहाँ गए, ये देखो धाम पधार गए। सेठ जी चले गए, हाँ चले गए। फिर उन्होंने अपने अंतर ध्यान से देखा, सेठ जी जैसा व्यक्ति अगर मर भी गया, हम मरते हैं तो हमारी आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है, होगा तो अपने परिवार के आसपास। अंतर्दृष्टि से देखा तो 2 बैल में से 1 बैल सेठ जी बना था। अब इसने अपने अंतर्दृष्टि से उसको ज्ञान दिया, उसके कान में कहा, सेठ जी मेरी बात आपने मानी नहीं, और अब मरने के बाद बैल बने हो। अब बैल बना, सेठ जी कहने लगा कि बात ऐसी है, बैल क्यों बना कि मेरा जो साथीदार है बड़ा तगड़ा है, बहुत खाता पीता है, काम कम करता है, और मैं कम खाता हूँ, काम ज्यादा करता हूँ, कि आखिर तो ये मेरा ही घर है, मेरा ही काम है। इतने में बेटा आ गया, महाराज जी ये बैल बहुत ही बढ़िया है, बहुत कम खाता है और बहुत काम करता है, सबको बेच देंगे मगर इसको नहीं बेचेंगे। अब बेटे को क्या पता, ये तो उसका बाप ही था। अब कुछ दिन बाद सेठ जी आए कि चलो आप ज्ञान देते हैं, बैल अभी काफी बूढ़े भी हो गए होंगे। देखा तो बेटे को पूछा, तुम्हारा बैल कहाँ है? अब वो तो मर गया बेचारा, बहुत ही बढ़िया था, ईमानदार था, खूब काम करता था। संतों को लगा सेठ जी तो इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है घर छोड़ के। अंतर्दृष्टि से देखा तो सेठ जी कुत्ता बन के वहीं बैठा था। सेठ जी राम राम, अब कुत्ता बने हो, कभी रोटी डालते कभी रोटी नहीं डालते, और अब तो राम राम करो, पहले ही मान लेते तो ये गाय बैल कुत्ता बनने की आफत नहीं आती थी, मगर अब भी कोई बात बिगड़ी नहीं, मान जाओ मेरी बात। कहने लगे नहीं, काफी धन मैंने कमा के रखा है, धन तिजोरी में पड़ा है, बेटा अगर नींद लग गई, चोर आ गए तो आखिर में मेरे पैसे, मेरे कमाए हुए, मैं उसकी रखवाली कर रहा हूँ, और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे नहीं जाना है, भगवान को नहीं मिलना है, मैं राजी हूं इसमें। संत को भगा दिया, मगर संत भी अपनी जगह पक्के थे। कुछ दिनों बाद फिर आए, चलो एक बार कह के देखते हैं। देखते हैं तो वहां कुत्ता दिखा नहीं, पूछने लगे परिवार को, कहाँ गया कुत्ता? सब आके कहने लगे, महाराज जी कुत्ता बड़ा ईमानदार था, कभी खाने को दो मत दो, इतनी बढ़िया रखवाली करता था, बेचारा मर गया। फिर देखा सेठ जी तो इतने जल्दी जाने वाले नहीं है, कहाँ है खोजना पड़ेगा। देखा तो घर में सांप बन के घूम रहा था। धन का लालच आपको सांप ही बनाएगा। हम जो सुनते आते हैं कि भाई धन के पीछे सांप रहता है, वो बात सच है, क्योंकि जो अधिक लोभी है
मरते दम तक उसका धन में मोह है, वो सांप ही बनेगा। संत ने देखा तो सांप बन के ऐसे घर में रह रहा है। सेठ जी अब कितना गिरोगे, सांप बने बैठे हो। अरे भाई मैं यूं ही थोड़ी सांप बना बैठा हूं, मैं तो मेरे धन की रखवाली कर रहा हूं। फिर संतों को लगा कि चलो इन लोगों को बताए दे, आज सेठ जी का तो कल्याण ही कर दे। सबको बुलाया, देखो भाई तुम्हारे घर में विषैली जहरीला सांप है। अब सांप है घर में कहते सारे घबरा गए। महाराज कुछ भी करो, इसको मार डालो। नहीं उसी के लिए आया हूं, तुमको सावधान करने के लिए आया हूं। अब सारी बातें सुन रहा था, न बेटा बोल रहा था न वो बोल रही थी, कोई उसके तरफ नहीं बोल रहा था, सब कह रहे थे मार डालो। अब थोड़ा झटका लगा, मैं इतने दिन से इनको मेरा 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 कहता रहा है, तो मेरे मारने की बात हो रही है। और बहू ने आग लगा दी, धुआं हुआ। अब धुएं में उनका घबराने लगे सेठ जी, इधर से उधर उधर से इधर भागने लगे। एक जगह कान में उसको कहा अब तो मान जाओ, अब तो तुम ज्यादा समय नहीं रहोगे। अब वैसे भी धुएं के साथ तुम यहाँ रह नहीं सकते, बाहर निकलेगी तुमको लाठी है, तुम्हारी जान जानी ही जानी है। गुस्से से कहा तुम मेरे पीछे क्यों पड़ते हो, मैं बैल था तो सुखी था, कुत्ता था तो सुखी था, अब सांप भी बना तो सुखी था, तो तुमने इन बता दिया मेरा राज। जाओ मैं तुम्हारी बात मानता नहीं। अब बाहर धुएं से निकलना पड़ा। बाहर आते ही लोग काफी लोग जमा हो जाते, एक साथ सर्प निकला तो धनाधन लाठी से उसको खत्म कर दिया। तो ये मोह और ये लोभ, ये काम, ये क्रोध बार बार हमको 84 में ले जाने वाले हैं। इसलिए सत्संग सुनो, सत्संग के महत्व को जानो। हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं है। जब शरीर नहीं है तो शरीर के कोई रिश्ते नाते सारे झूठे हैं। अपने आप को पहचानो, हम उस परमात्मा की संतान है। हम परमात्मा है। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये मौका जो मिला है, ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए मिला है। तो इसका उपयोग लो, इस शरीर के महत्व को समझो। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बंदा, बंदा नाम बंधा हुआ, हम बंधे हुए हैं। हम बंधे हुए हैं कि खुले हैं? बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हैं? बिना रस्सी के। ये जो चक्कर चल रहा है, हाँ, जीवन मोक्ष का, उसका बिना रस्सी के बंधे हैं। रस्सी दिखती नहीं है मगर बहुत गहरी बंधी है। सब उस सागली से बंधे हैं। अगर बंधे नहीं रहते तो सत्संग समाप्त होने के बाद कोई अपने अपने घर नहीं जाता। आप सुनकर अपने अपने घर में चले जाओगे और हम ज्ञान कहकर अपने घर पे चले जाएंगे। मैं भी बंधा ना आप भी बंधे। हाँ थोड़ा बहुत खुले है, इतना कोई फर्क है। एक संत अपने शिष्यों को बता रहे थे कि सामने का दृश्य देखो, रास्ते पे क्या देख रहे हो। शिष्यों ने देखा एक आदमी गाय को खींच रहा था रस्सी से बांध के। गाय पीछे पीछे जा रही थी और वो ताकत से आगे आगे खींच रहा था। संत ने कहा देखो इसमें बंधा हुआ कौन है और खुला कौन है। शिष्यों ने कहा महाराज इसमें क्या पूछने की बात है, ये तो सीधी बात है। गाय बंधी हुई है और वो आदमी खुला है, वो खींच रहा है, दोनों हाथ उसके खुले हैं, हम देख रहे हैं। और गाय रस्सी से बंधी है।
संत ने कहा झूठ, आदमी बंधा है, गाय खुली है। भाई हमें तो ये दिख रहा है, अब आप कैसे देख रहे हो आदमी बंधा है गाय खुली है? तो तुम मेरी दृष्टि से देखो, तुम्हारी दृष्टि से तुमको गाय बंधी हुई दिखेगी, आदमी खुला दिखेगा, मगर मैं ये देख रहा हूं कि आदमी ही बंधा है, गाय खुली है। कैसे, जरा हमें समझाओ। तो एक शिष्य को कहा कि जाके उस गाय वालों को कहो कि थोड़ी देर के लिए गाय को छोड़ दे, ले लेना मेरा नाम। जब संत ने भेजा तो उस गाय वाले ने गाय को मुक्त कर दिया। अब गाय भागने लगी, जिधर हरा हरा घास है उधर। अब इसको लगा तो गाय भाग जाएगी, तो ये भी गाय के पीछे भागने लगा। अब संत ने पूछा, आप देखो क्या हो रहा है, बंदा कौन है, खुला कौन है, कौन किसके पीछे भाग रहा है? अब तो थोड़ा मामला उल्टा दिख रहा है, गाय आगे आगे भाग रही है, मनुष्य उसके पीछे पीछे भाग रहा है। हमको तो लगता है गुरुजी अब गाय मुक्त है, मनुष्य बंधा हुआ है गाय के साथ। संत ने कहा, पागलो, पहले भी आदमी बंधा था, अब भी आदमी बंधा है। गाय पहले भी मुक्त थी और अब भी मुक्त है। कहने का मतलब हम सब बंधे हैं। तो ये बंधन जो है ये बहुत जबरदस्त है, समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा ध्यान संसार में है। हम रात दिन संसार का ध्यान करते हैं, संसार में ही लगे हैं। संसार से हम ऐसे हिलमिल गए कि वो कभी हमसे दूर नहीं होता। इस जगत में हम बंधे हुए हैं। तो ये बंधन को तोड़ना अगर है, मुक्त होना है, तो महाराज कहते हैं कि बंदा नाव सतावी लीजिए। हम सब बंधे हुए हैं, मुक्त अगर होना है, मुक्त। देखो बंधन का दुख क्या है, ये किसी कैदी को जाके पूछो तो। जब कैद में उसको डाल दिया जाता है तो वो कितना दुखी है तो अंदर में वो खुला, मगर बाहर नहीं जा सकता, किसी से मिल नहीं सकते। मिलना भी हो तो मोबाइल पे, फोन पे बोलना पड़ता है। ये यहाँ की जेल कुछ दिन के लिए भी क्यों ना हम सहन नहीं सकते, तो ये भी तो एक जेल ही है बहुत बड़ी। इससे कब मुक्त होंगे? हम तो सब बंधे हैं, इसलिए हमको बंदा कहा है, आपको नाम लेना पड़ेगा, आपको सुमिरन करना पड़ेगा, वो भी सताबी। सताबी यानी जल्दी जल्दी। देर हो गई है, अभी तक काफी देर हो गई है, गई सो गंगा रहा सो तीर्थ, अब आज से जाग जाओ। एक व्यक्ति था और उसने एक तोता पाल रखा था। व्यक्ति बड़ा होशियार था, चालाक था। उसको हर काम टाइम पे करने की आदत थी और तोते को उसने पढ़ा के रखा था, उठो, जागो, बहुत देर हो गई है। अब तोता ऐसा है कि हम जैसे सिखाएंगे वैसे ही बोलता है। अब वो घर के सामने तोते का पिंजड़ा था और तोता बार बार यही रट लगाता था, उठो, जागो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अब ये आवाज सुन के वो आदमी अपने काम में लग जाता था, जल्दी जल्दी नहाना, जल्दी जल्दी नाश्ता, फिर भोजन आदि व्यवस्था करके अपनी ड्यूटी पे चला जाता था। तोते का एहसान मानता था कि ये तोता बरोबर हमको याद दिलाता है, उठने के लिए कहता है। हम सोते रहते हैं तो ये तोता चिल्लाता है, रटता है, उठो, तो मैं उठ जाता हूँ। तोता कहता है जागो, तो मैं जाग जाता हूँ। फिर तोता कहता है कि वैसे भी बहुत देर हुई है, तो मैं देखता हूँ तो सचमुच तोता तो बात सत्य कर रहा है और जल्दी जल्दी मेरे काम निपट जाते हैं, मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ। अब ऐसे ही तोता रोज कहता
और ये रोज अपना काम करता है। एक दिन रात में हार्ट अटैक आ गया, मर गया। अब तोता चिल्ला रहा था, उठो जागो। अब क्या उठेगा क्या जागेगा, अब तो राम नाम सत्य हो गया। अब लोग आके उसकी अर्थी उठाने लगे, तोता चिल्ला रहा है उठो जागो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अब क्या जागना थोड़ी है उसको। यही हाल हमारा है, वैसे भी हम बहुत देर सोए हुए हैं। महाराज कहते हैं घना दिन सोयो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग। घना दिन सोयो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग। जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग। घना दिन सोयो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग। कितने दिन सोए हम? घना। पूरी लाइफ। घना यानी कितना? 43,20,000 साल तक सोए हैं, तब हमें मिला है मनुष्य जन्म। अब ये 43,20,000 बरस होते हैं 4 युग के। 4,32,000 साल का कलयुग है, 8,64,000 साल का द्वापर युग है। अब ये 8,64 में 4,32 और मिला दो, ये हो गया त्रेता युग। अब उसमें 4,32,000 और मिला दो, ये हो गया सतयुग। ऐसे 4 युग की टोटल होती है 43,20,000 बरस एक युग की। और सतयुग ऐसे युगों युगों से हम सोए हैं, जादू है ना, सतयुग। और ये जागने का मौका अब मिला है। अब संत कहते हैं कि अब जाग सकते हो तो जागो। संतों ने कहा है जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार, और एक दिन तो है सोवना लंबे पाव पसार। एक दिन तो सोना ही है, और ऐसे सो जाएंगे तो कोई उठने वाला नहीं, कहने वाला भी कोई नहीं होगा, और रोते रोते चिल्लाएंगे तो भी हम सुनने वाली थोड़ी है। तो मरने के पहले जागो, मृत्यु निश्चित है, जाना सबको है। बांधा नाव सता भी लीजिए। क्या राम भजन करने से आप मरोगे नहीं? राम भजन करने से मरेंगे जरूर। मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ है शरीर से आत्मा का संबंध टूट जाना। ये तो होना ही है। श्वासा के आधार पर हमारी आयु है। जैसे जैसे हम श्वासा ले रहे हैं, 21,600 श्वासा रोज की हम ले रहे हैं, मतलब 21,600 श्वासा हमारी खत्म हो रही है। उसमें भी बोलत 12, चालत 18, सोवत जाए 20, और मंथन करता जाए हजारा, क्यों न मरे जल्दी। ये एक्स्ट्रा और हमारी जा रही है। तो श्वासा पे हमारी आयु है, धीरे 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 हमारी श्वासा खत्म हो रही है। एक दिन पूरी खत्म हो जाएगी 77 करोड़ 76 लाख श्वास में से। जब कोई नहीं बचेगी तो उस दिन तो ये पिंजड़ा खाली करना ही पड़ेगा। तो उसके पहले हमें जागना है। जागने का मतलब है सुमिरन करना, अज्ञान से ज्ञान में आना। तो महाराज कहते हैं राम नाम सुमिरन करने से क्या होता है?
वो ये होता है कि जिसकी मृत्यु हो रही है वो हम नहीं, ये समझ में आता है। अब ये रोना पिटना इसलिए होता है कि रोते क्यों हैं मृत्यु के बाद हमारे परिवार वाले? क्योंकि उनका स्नेह शरीर से है और उनको लगता है कि ये गया, अब इसको जला देंगे, अब दोबारा नहीं दिखेगा, इसलिए रोते हैं अज्ञान में। क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि जो चला गया शरीर छोड़ के वो तो कभी मरता ही नहीं है। अब कितना भी हम समझाए, रोना पिटना बंद नहीं होता। और हमें ये ज्ञान दिया जाता है रोज 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 कि तुम अमर हो, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। तो धीरे 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 हमारे बुद्धि में ये बात बैठ जाती है। फिर जब भजन से हम एक एक स्थान को पार करते करते आगे बढ़ते हैं तो तब हमें हमारे अमरत्व का पता चलता है। तब हमें भीतर ये ज्ञान होने लगता है कि हाँ, हम अमर हैं, हम आत्मा है। मरने का खौफ पूरी तरह से मिट जाता है, डर ही नहीं रहता। तो ये डर तो सबसे खतरनाक है। सत्संग डर मिटा दी। सत्संग ये कहती है कि भाई शरीर और आत्मा का संबंध तो एक दिन टूटना ही है, मगर आत्मा शरीर छूटने के बाद भी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और तुम ये बार बार कितने शरीर में प्रवेश करोगे, कितनी बार जन्मोगे, कितनी बार मरोगे, तो इस चक्कर को मिटा दो। इसलिए बांधा